तो प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय जीवन गाथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन पावन जीवन चरित्र, जो कि जिस जीवन कथा श्रवण करने से कुलिहत माया मलिन चित्तवृत्ति शोधित होकर भगवत प्रेम प्राप्ति लाभ करने का योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऐसे महत्पुरुष आए हैं हमारे भारत खंड में। जुग जुग में आते हैं भगवान, कभी स्वयं आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में आते हैं। भगवान की सृष्टि हो तो प्रतिरूप में भगवान समस्त सृष्टि के साथ भगवान का ही सत्ता विद्यमान है। भगवत सत्ता छोड़ करके और कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जीव भी भगवान का ही अंश है, लेकिन जीव भूल गए जो हम भगवान के हैं। इस विस्मृति के कारण एक शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल आवर्तित हो रहे हैं। काल चक्र में प्रभावित होकर के 84 लाख योनि में नए नए शरीर परिवर्तन करते हुए अपने कर्म प्रभाव के माध्यम से वो नाना प्रकार योनि भ्रमण करके दुखमय सागर में गोता लगा रहा है। इस संसार चक्र से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है महत्पुरुष की कृपा। महत कृपा भिन्न कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार ना आ जाए क्षय। महत्पुरुष की कृपा बगैर ये संसार बंधन जो है, अविद्या बंधन जो है, जो स्वरूप विस्मृति के कारण दृश्यमान जागतिक वस्तु में उसकी आसक्ति, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण संसार बंधन, ये संसार बंधन का मूल जड़ है स्वरूप विस्मृति। मैं जो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है। ये संबंध बोध को भुला दिया माया ने, जिस कारण एक शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहा है जीव चैतन्य सत्ता। तो भगवान करुणा करके आते हैं जुग जुग में, स्वयं आते हैं, कभी कभी अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी स्वयं रूप में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान का आविर्भाव है, ये विशेष कलियुग है। ये विशेषता है, भगवान सिर्फ संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करने के लिए ही आए नहीं है, आए हैं एक अद्भुत वस्तु जो भगवान के निजी प्रेम जो है, राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा, प्रेम माधुरिमा के चरम निर्जास, जहां राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज में जो एकांत जो अंतरंग लीला रस आस्वादन करते हैं, वो रससीमा, वो माधुरी जो है, उसको आस्वादन कराने के लिए, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में विशेष करके अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियम। करुणा करके आए हैं, विशेष करुणा। ये वस्तु साधन सापेक्ष है नहीं। साधन के द्वारा राधारणी के दास्य वो मंजरी स्वरूप जो प्राप्त करना, ये कदापि संभव नहीं है। ये साधन सापेक्ष है नहीं,
ये कृपा सापेक्ष है। राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं, जो गुरु कृपा प्राप्त करके राधा रानी के चरण कमल में पूर्ण रूप में समर्पित होकर के राधा रानी की कृपा अवलोकन के द्वारा समस्त कर्म चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा, ऐसे कि साधन भजन तक, ये भी अपने लिए नहीं, राधा रानी के सुख संपादन करने के लिए अपनी समस्त चेष्टा। ऐसे जो राधा रानी के समर्पित चित्त होकर के जो भजन करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप, वो मंजरी स्वरूप, राधा रानी के नित्य साहचर्य स्वरूप वो प्राप्त कर सकते हैं। वो ये ऐसे नहीं है जो मायाबद्ध जीव जो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, यहाँ पर समाप्ति नहीं है, वो उससे भी बहुत ऊपर है। ये हमारे शरीर है अशुद्ध सत्व, और जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्व, और राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंजूर स्वरूप वो है विशुद्ध सत्व। ये अशुद्ध सत्व माने ये जो शरीर मैं हूँ, ये शरीर परिवर्तनशील, इसमें सप्त धातु से बना शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु से ये जो हमारे भीतर धातु पदार्थ है, इसको अलग किया जाए तो इसमें सप्त धातु मिलेगा। बस उससे बना ये शरीर, एक ढांचा, इसके अंदर चेतन सत्ता तदात्म होकर के अपने को मान रहे मैं शरीर हूं, ये शरीर मैं हूं, ये भ्रम है, ये स्वप्नवत है। तो यह अशुद्ध सत्ता, इसमें सब गंदगी से भरा हुआ है, सब गंदगी से भरा हुआ है। सप्त धातु छोड़ करके भी मूत्र विष्ठा आदि से लेकर के नाना प्रकार गंदगी, कीड़ा, कितना कृमि कीट आदि कितना प्रकार इस शरीर के अंदर विराजमान है। एक वस्तु अगर शरीर से निकाल जाए तो अस्पृश्य मानते हैं, फिर जाकर स्नान करना जरूरी है। और ऊपर में एक चमड़ा का प्रलेप देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन भीतर में क्या है, सब गंदगी भरा हुआ है। और उसके अंदर जीव चैतन्य सत्ता बड़े सुख से निवास करके इस शरीर को मान लिया शरीर मैं हूं, शरीर का परिचय देते हैं मैं शरीर हूं, ये शरीर। तो यह अशुद्ध सत्व, और जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश जो चेतन सत्ता है वह है शुद्ध सत्व। मम इवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश चेतन सत्ता जीव है, चैतन्य सत्ता, लेकिन ये प्रकृति में आ करके प्रकृति से तदात्मता हेतु ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधो चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक पास ज्ञानेन्द्रिय और मन के द्वारा प्रकृति को आकर्षण करके प्रकृति की को गुण समूह को भोग करके अपने को भोक्ता मान रहा है, कर्तृत्व अभिमान लेकर के प्रकृति की गुण समूह को भोग रहा है। भोक्ता भी नहीं है, वास्तव में भोक्ता भी नहीं है, कर्ता तो है ही नहीं, भोक्ता भी नहीं है। भोक्ता है अब ये मात्र आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में इसका सत्यता है नहीं। स्वप्न में जैसे हमको आनंद मिलता है, स्वप्न में ना शरीर है ना कोई संसार है, लेकिन स्वप्नावस्था के जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं उसमें आनंद मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, भय भी मिलता है, लेकिन है कोई वस्तु है नहीं, एक कल्पना, आरोप प्रत्यारोप मात्र स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में भी हमको जो सुख दुख जो भी हम भोग रहे हैं, भोक्ता मान रहे हैं, ये स्वप्नवत, वास्तव में ये भोक्ता भी नहीं है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो अपने को कर्ता मानता है, मैं करता हूँ। एकत्रित्व अभिमान के कारण कर्म के शुभ शुभ फल वो भोग रहा है, बस सिर्फ कर्तृत्व अभिमानी कारण है। और कर्तृत्व अभिमानी कारण है ये अहंकार। भगवान और जीवात्मा
इसके बीच में आया है अहंकार रूपी आवरण, एक पर्दा। बस यही भगवान को जानने नहीं देता है, जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, लेकिन हमको अनुभव करने नहीं देता है। यह आवरण, अहंकार रूपी आवरण। यह अहंकार क्या है? नहीं, भोगायतन शरीर को वो मान रहा है मैं हूं। इस भोगायतन शरीर को ही कर्तृत्व अभिमान लेकर के इस शरीर को मान लिया मैं हूं। हाँ, अहंता और ममता, ये दो वस्तु। शरीर में अहं बुद्धि मैं हूं, और शरीर संबंधी वस्तु में ममत्व बुद्धि मेरा है। बस ये माया है ना। तो भगवत अंश चेतन सत्ता जो है वो शुद्ध है, वो मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो आत्मा चेतन है, अमल माने माया मल रहित, त्रिगुणातीत माने सत्य रज तमो तीन गुण से अतीत, और सत आनंदमय, सहज सुख राशि माने आत्मा स्वयं आनंदमय। मैं स्वयं आनंदमय। आनंद प्राप्ति के लिए बाहरी दृश्यमान जगत के कोई वस्तु के अपेक्षा है नहीं। सत आनंदमय। जब जीव जाकर के वो स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। तब तक, जब तक कि शरीर में आत्मबुद्धि विस्मृति, स्वरूप विस्मृति, तब तक उसको कहीं शांति मिलने वाला है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है, यहाँ सुख है नहीं। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। ऐसे तो ये शरीर है अशुद्ध सत्व, और चेतन सत्ता जो भगवत अंश हो वो है विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, शुद्ध मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत। और जो वो मंजरी स्वरूप है वो विशुद्ध सत्व, उसके उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है। वो स्वरूप जो ये चेतन सत्ता में वो स्वरूप है नहीं। वो जो मंजरी स्वरूप चेतन सत्ता में है नहीं। वो राधारणी के कृपा प्रदत्त स्वरूप, मंजरी स्वरूप। उस स्वरूप जब राधारणी देते हैं भावनामय अंतश्चिंतित शरीर में, वो भावना के द्वारा वो शरीर पुष्ट होता है। जीव चेतन सत्ता चिंतन करते करते मैं राधारणी के सहचरी हूँ, राधारणी मेरी है, बस दुनिया ये हमसे इसका संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। बस ये एकमात्र शरीर धर्मी होने का कारण संसार का सुख दुख जो ये व्यक्त हो रहा है हमारे ऊपर, वास्तव में ये माया है, ये स्वप्नवत है। हाँ। स्वप्न में ना शरीर है ना संसार है, एक कल्पना मात्र। जागृत अवस्था में शरीर धर्मी जो है ये संसार है, शरीर भी है, लेकिन ये स्वप्नवत कैसे है? शरीर में आत्मबुद्धि, ये स्वप्नवत। शरीर मैं हूं, ये स्वप्नवत। ये होता नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, ये हमारा होता नहीं, हो नहीं सकता है। मैं इससे अतीत हूं। लेकिन तदात्मता हेतु इसमें एक माने माया ऐसी सृष्टि रचना किए हैं भगवान की। चेतन सत्ता जड़ रूपा चेतन अपरा प्रकृति, और चेतन रूपा परा प्रकृति। परा और अपरा प्रकृति दोनों मिलकर के शरीर बन गया है। परा प्रकृति चेतन रूपा, अपरा प्रकृति जड़ रूपा। चेतन रूपा जो परा प्रकृति है वो अशरीरी है, उसका शरीर नहीं है। और जड़ रूपा प्रकृति वो अचेतन है, जड़ है, वो निष्क्रिय है। तो दोनों मिलकर के अब प्रकृति जड़ रूपा परा प्रकृति वो चेतन हो गया। चेतन सत्ता उसमें आकर के तदात्मता के कारण जैसे कि लोहा अग्नि में प्रवेश करा दिया, तो लोहा अग्नित्व प्राप्त हो गया, लाल हो गया लोहा। लेकिन दोनों विपरीत धर्मी, लोहा अलग वस्तु, अग्नि अलग वस्तु। लेकिन जल करके जब लाल हो जाता है तो अलग कर नहीं सकते हो। उस समय लोहा अग्नि एक ही है, वो लोहा के द्वारा वो लाल
लोहा के द्वारा तुम कुछ भी जला सकते हो, वो अलग होना संभव नहीं है। तदप ऐसे ही जड़ रूप शरीर प्रकृति और चेतन रूप जड़ को चेतन कर दिया, माने दोनों के गुण, इसके गुण प्रकृति के जड़ रूपा प्रकृति के गुण चेतन में आ गया, और चेतन के जो चैतन्य सत्ता के गुण जड़ में आ गया। उल्टा पलटा हो गया, उल्टा पलटा हो गया। माने शरीर जड़ है, लेकिन ये चेतन के अवस्थिति के कारण, देखो शरीर हिल रहा, बोल रहा, जहां हाथ हाथ लगाओ जैसे हमको लग रहा है। मरने के बाद क्यों नहीं लगता है? मरने के बाद फिर शरीर को जला दो, उसको कोई कष्ट होता ही नहीं है। क्यों? जब तक चेतन था तब तक शरीर मैं हूं ऐसे अनुभव चेतन सत्ता करते थे। तो जड़ देखिए, ये शरीर है, हिलता है, डोलता है, बोलता है, खेलता है, नाचता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन ये जड़ रूपा प्रकृति, लेकिन चैतन्य सत्ता के अवस्थिति के कारण ये चेतन हो गया, माने जड़ चेतन हो गया। और आत्मा है चेतन, वो शरीरधारी बन गया, माने जड़ हो गया। हम हैं चेतन, हम बन गए हैं जड़, माने शरीर, मैं हूं, जड़ हो गया। और शरीर है जड़, शरीर चेतन हो गया। दोनों मिल करके अब सृष्टि रचना करके, भगवान ये सृष्टि रचना करके, सिर्फ ये दोनों प्रकृति अपरमित स्तन्यंग प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतंग महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। ये जगत सृष्टि लीला खेल रहे हैं भगवान, ये जड़ चेतन का दोनों मिलन। ये शरीर भी एक मिलन भूमि, जड़ चेतन का मिलन भूमि। बस ये ही जड़ है। ये विस्मृति जो है, स्वरूप विस्मृति, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान माने अपने इष्ट, मैं राधा रानी के हूँ, राधा रानी मेरी है, बस मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। कल्पना तो मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये कल्पना है, ये मिथ्या है, ये आरोप प्रत्यारोप है, ये झूठा है। और वो सत्य है, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है, ये भावना। इसलिए ये भावना का परिवर्तन लाना जरूरी है साधन जीवन में। अगर परमार्थ जीवन में उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा लेकर के साधन करते हैं, तो उसके अंदर ये परिवर्तन लाना, ये भावना का परिवर्तन लाना जरूरी है। हमारे जो अहंकार है, अहंकार का दो वृत्ति, एक चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये बंधन का कारण, अज्ञानता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण, भगवत विस्मृति के कारण, 84 लाख जोनि में भ्रमण करने का कारण, तीर्था दुख में ताड़ित होने का कारण। और इसके चित्त वृत्ति है, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। यह अहंकार का चित्त वृत्ति। वृत्ति का परिवर्तन लाना है। हम लोग साधन करते हैं, लेकिन वृत्ति का परिवर्तन के लिए हमारे कोई चिंता है नहीं। हम इस शरीर धर्मी बन करके बस स्त्री पुत्र परिवार लेकर के बस एक साधन, माने एक क्रियात्मक साधन। भजन एक क्रियात्मक नहीं है, ये भावनात्मक, क्रिया प्रधान नहीं है, ये भावना प्रधान है। तो क्रिया क्यों करते हैं ना, क्रिया भावना में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे शरीर धर्मी होने का कारण, शरीर का जो क्रिया है इसको भागवत क्रिया में तुम परिवर्तित करो। जप तप आराधना ध्यान धारणा स्तप स्तुति वंदना आदि, ये क्रिया जो है ये भावना में प्रवेश करना चाहिए। जब ये भावना में प्रवेश करता है तभी जाकर साधन भजन ठीक ठीक होना शुरुआत हो जाता है। जब तक ये भावना में नहीं प्रवेश होता है, एक क्रियात्मक रह जाता है। हाँ, माला कर लिया, हाँ घड़ी देखते हैं, हो गया, आज तो 1 लाख नाम हो गया, आज के समाप्त हो गया, आज भजन हो गया, बस संतुष्ट, हमने आज का भजन कर लिया, कुछ नहीं हुआ। क्रियात्मक भावना में प्रवेश होना चाहिए। हाँ, और हमारे टारगेट रहना चाहिए, हम भावनात्मक भावना में हमको प्रवेश करना है। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं,
मैं राधा रानी क्यों, राधा रानी मेरी है, बस। उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते ये भावना तुमको रखना जरूरी है, तो तुम्हारा साधन सरल हो जाएगा। और जब तक जड़ियो अभिनिवेश, हाँ, हाँ, तब तक जा करके तुम्हारा भजन नहीं क्रियात्मक रह जाएगा, आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक क्रियात्मक एक भावनात्मक। भावना अंतर जगत में अंतर चिंतित अपने निज सिद्ध स्वरूप करिया चिंतन रात्रि दिन शिवे राधा कृष्ण चरण। हैं? हैं? बाह्य अंतर यार द्वैत साधन, बाह्य करे नाम संकीर्तन, अंतरे निज सिद्ध स्वरूप करिया चिंतन रात्रि दिन शिवे राधा कृष्ण चरण। बाहर में बाहर वृत्ति इंद्रिय वृत्ति नाम संकीर्तन आदि सेवा, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा आदि तीर्थ पर्यटन सत्संग साधु संग, यह है बहिर्वृत्ति। और अंतर जगते माने अंतरे निज सिद्ध स्वरूप सिद्ध देह करिया चिंतन रात्रि दिन शिव राधा कृष्ण। अंतर चिंतित शरीर में सोचना मैं गुरु प्रदत्त वो स्वरूप, वो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, शरीर में हूं लेकिन शरीर में नहीं। संसार में हूं मैं लेकिन संसार मैं नहीं। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार के प्रति आसक्ति बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बंधन का कारण नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसमें जो मोह जो है ये मेरा है, ऐसे जानकर के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव के प्रति चित्त के जो दृढ़ लगा, ये है बंधन का कारण। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए, तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं है, तुम्हारे भीतर संसार नहीं रहना चाहिए। संसार माने क्या है? संसार किसे कहते हैं? संसार भोग वासना, भगवत चरण छोड़ करके देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर और भोग्य पदार्थों दैहिक भोग्य पदार्थ के प्रति के चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश है, यह है बंधन, यह है संसार का मूल जड़, यही बंधन का कारण है। क्रिया कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्माशक्ति बंधन का कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है ना। तो वो जो स्वरूप राधा कृपा करके जो स्वरूप प्रदान करते हैं, वो स्वरूप वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलु समर्पयत उन्नत उज्जवल रसा। उस उन्नत उज्जवल रस कौन सा रस? ना राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरिमा का जो चरम निर्जास, जो निभृत निकुंज में, जो राधा कृष्ण निभृत निकुंज में विलसित अवस्था में जो चरम प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो रस माधुरी आस्वादन कराते हैं मंजरी को। जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। ये वस्तु, ये है महाप्रभु के अवदान अनर्पित चोरिंग चिरात। इस कलि युग में महाप्रभु आए हैं, साथ साथ अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। और ऐसे करुणा सिर्फ अंतर्ध्यान के बाद ये प्रेम रस व्यापक रूप में प्रचार के लिए फिर आए हैं दोबारा। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के रूप में महाप्रभु के प्रेम अवतार, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के रूप में आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। व्यापक रूप से, और जो जितना महाप्रभु प्रकटकालीन अवस्था में जो प्रेम व्यापक रूप में प्रदान नहीं कर पाए हैं, बाकी रह गया, तो दोबारा जो ये पार्षद तनु के द्वारा भगवत पार्षद तनु आए हैं, व्यापक रूप से ये प्रेम रस, ये उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना पद्धति, जिसको कहते हैं भावोल्लासारती,
मंजरी भाव सहचरी उपासना पद्धति भावन रसरती। ये सखी चरी, ये सखी जो है अंतरंग सखी, राधा रानी के अंतरंग सखी, प्राण सखी और नित्य सखी, ये उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए विशेष करके महाप्रभु की इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। तो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित। हम लोग कई दिन से आस्वादन करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा पूर्वाभास दे रहे हैं। इति पूर्व हम लोग श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पावन जीवन गाथा आस्वादन किए हैं। नरोत्तम ठाकुर महाशय के भुवन मंगलमय जीवन चरित आस्वादन किए हैं। आप नरोत्तम ठाकुर ही श्यामानंद प्रभु के पावन जीवन मंगलमय गाथा आस्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अल्प उम्र में ही मेदिनीपुर जिला में धानेन्द्र नामक स्थान में जन्म ग्रहण किए हैं। अल्प उम्र में तीव्र वैराग्य लेकर के महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य प्रभु के चरणाश्रित होकर के तीव्र गुरु सेवा माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त करके गुरु आदेश से वृंदावन जाकर के श्रीजीव गोस्वामी पाद के चरण कमल में रहकर समस्त शास्त्र तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, समस्त शास्त्र तत्व विषय में परम पारदर्शी बन गए। फिर जाकर के वहाँ तीव्र साधना की है। साधना से राधा रानी की कृपा प्राप्त किए हैं, राधा रानी के चरण के नूपुर प्राप्त किए हैं। फिर राधा रानी वो नूपुर उनके मस्तक में धारण कराए हैं, जिससे उनके ललाट में सुंदर नूपुर तिलक रचना किए गए हैं। राधा रानी में रचना किए हैं उनके जो गुरु प्रदत्त जो तिलक, उसके परिवर्तन करके नूपुर तिलक, चरण के नूपुर का तिलक रचना किए हैं राधा रानी। और कह दिए हैं कि तुम किसी को ये कहना नहीं, ये भेद खोलना नहीं, हम जो तुमको कृपा किए हैं। इस तरह से फिर वैष्णव समाज में बड़ा खलबली मच गया है। जो तिलक परिवर्तन किया है, गुरु परिवर्तन किया है, ये भ्रष्ट हो गया है और जीव गोस्वामी पादी कारण है। फिर उनके गुरु आए हैं, गुरु आ करके फिर सब वैष्णव पंचायत बुलाए, सबके सामने कापड़ा के द्वारा भिजा करके रगड़ रगड़ के तिलक को पोंछने का कोशिश किया। लेकिन जितना पोंछते हैं उतना ही अति सुंदर सन और एकदम सोने का द्वारा रची हुई जैसे सुंदर तिलक और उज्जवल दिखने में, उज्जवल तिलक स्वाभाविक दिखने में आया। और इधर तो भावाविष्ट होकर के श्यामानंद प्रभु रो रहे हैं, हे राधा रानी तुम वैष्णव जगत की इज्जत रक्षा करो, हमारे गुरुदेव को इस तरह से भ्रम से तुम रक्षा करो प्रभु। हम तो गुरु कृपा अवलंबन करके तुम्हारे चरण सान्निध्य में आए हैं। राधा ने आदेश किया कोई चिंता नहीं, हम हैं तो चिंता मत कर। फिर सब मान गए हैं, जो राधा रानी के अहित के प्राप्त करके, अहित की कृपा प्राप्त करके ये अपने धन्यति धन्य हो गए हैं। फिर महाप्रभु आदेश किया है तुम गौर मंडल भूमि में जा करके तुम श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य प्रभु व्यापक प्रचार करो। तो व्यापक प्रचार करने के लिए उधर नरोत्तम ठाकुर तो चले गए अपना गांव, वहाँ खेतोरी ग्राम में गए हैं, हाँ, पूर्व बांग्ला में बॉर्डर। फिर वहाँ से फिर श्यामानंद प्रभु आए हैं, गुरु सान्निध्य में कुछ दिन रह करके फिर गुरु आदेश प्राप्त करके इधर तो मानव जीवन का चरम परम अवस्था, जो सबसे एकदम दुर्लभ जो स्थिति है, वह है राधा रानी की कृपा, राधा रानी के साक्षात दर्शन और राधा रानी के प्रेम प्राप्ति। और सब प्राप्त कर चुके हैं, करके पूर्ण प्राप्ति जो है, पूर्णतम प्राप्ति का पूर्णतम अवस्था राधा रानी की कृपा से धन्य होकर के फिर आप राधा रानी के आदेश से गए हैं उत्कल में। उत्कल माने उड़ीसा देश में। इधर व्यापक रूप में उड़ीसा देश में प्रचार किया है श्यामानंद प्रभु
और नरोत्तम ठाकुर पूर्व भारत, आसाम, मणिपुर आदि यहाँ पूर्व भारत जो है, यहाँ नरोत्तम ठाकुर व्यापक प्रचार किए हैं। और इधर तुम्हारा पश्चिम बंगाल, बिहार कुछ क्षेत्र लेकर के ये जो है श्रीनिवास आचार्य प्रभु व्यापक प्रचार किए हैं। तो इस तरह से प्रचार करते करते श्यामानंद प्रभु वहाँ गोपी वल्लभपुर नामक स्थान, वहाँ पर उनके परम प्रिय शिष्य रसिक मुरारी उनको दीक्षा दे करके उनको भी कृपा पुष्ट किए हैं। वो भी भगवत तनु है, ईश्वर कोटि के पुरुष हैं रसिक मुरारी। उनके भी बहुत सारे अद्भुत जीवन चरित है। फिर उसके बाद पूरा उत्कल माने उड़ीसा में व्यापक रूप में प्रचार करना शुरू किया है। धौल भूमि नामक स्थान में राजा नवीन किशोर बड़ा दुष्ट राजा था, बहुत दुष्ट था। उस राजा को भी इस तरह से, वो देवी उपासक था, देवी उपासक था, लेकिन एक दिन गए हैं उनके वहाँ आतिथ्य शिकार करने के लिए, लेकिन उनको अनादृत होकर के, उपहासित होकर के, बहुत दुखी होकर के श्यामानंद प्रभु वहाँ से चले गए हैं। चले जाने का बाद राजा जो नवीन किशोर है उसको देवी मैया ने सपनादेश किया, तेरे को तो मैं समाप्त कर दूंगा, तेरा वंश मैं नाश कर दूंगा। तूने हमारे परम प्रिय भक्त को तूने अवमानना किया, जहाँ उनके चरण कमल आश्रय करके उनसे दीक्षा प्राप्त करके तू अपने जीवन को शोधन कर। तेरे सामने ये अद्भुत मौका मैं दे रहा हूँ, तू मेरा उपासना किया है, अच्छा ठीक है, उसका फल स्वरूप मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तू अपना मंगल चाहता है तो अचिरत जा करके उनके चरण प्रांत में उपस्थित हो करके उनसे उनकी कृपा प्राप्त प्रार्थना करना, और उनकी कृपा से ही तेरा अशेष विशेष मंगल साधन हो सकता है। ऐसे देवी के आदेश प्राप्त करके वह तो एक बागीचा है, आम आम वृक्ष के बागीचा, वो बागीचा में बैठे हैं, बहुत नाराज होकर के श्यामानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ वहाँ आकर के, तो नवीन किशोर जो राजा है वो अपने समस्त पार्षदों को लेकर के आके रोना पीटना शुरू किया है, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आप हमको कृपा करो। तो श्यामानंद प्रभु पहले तो नाराजगी जाता है, दुष्टो तूने हमको, हमारे पार्षदों को तूने अपमान किया है, हम तेरे को कृपा नहीं करेंगे, तो प्रभु आप कृपा करो। प्रभु महत पुरुष है, संत हृदय नवनीत समाना। संत विशेष, संत के जो विशेष गुण है वो क्या गुण है? वो है क्षमा गुण। क्षमा गुण ये भक्त में एक विशेष गुण है, जिस गुण को देख करके भगवान भी चकित हो जाते हैं। भक्त में ऐसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, जो संसार में ऐसे कौन सा दुख है जो हमारे भक्तों सहन नहीं कर सकता है? हाँ, क्या ऐसा कौन सा ऐसे लोभनीय वस्तु है जो कि हमारे भक्त उसको उपेक्षा नहीं कर सकता है? क्या शब्द हो, क्या शब्द हो। कौन सा दुख है जो हमारे भक्त सहन नहीं कर सकता है? कौन सा पाप है जो हमारे भक्त क्षमा नहीं कर सकता है? और कौन सा ऐसे लोभनीय वस्तु है जो हमारे भक्त वो परित्याग नहीं कर सकता है? ये विशेषता है। इसीलिए ही तो भक्त की इतना महिमा, इतना महिमा क्यों? भगवान क्यों कहते हैं अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। क्यों? भाई भक्त अधीनता कौन किसका अधीन होता है? जो छोटे होते हैं वो बड़े के अधीनता स्वीकार करते हैं, है ना? जो बड़े हैं वो कभी छोटे को अधीनता स्वीकार करते हैं? बताओ। तो भगवान तो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, तो वो क्यों एक जीव
भक्त तो जीव है, उनके अधीनता स्वीकार करेंगे। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, अस्वतंत्री बुद्धि जो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। क्यों भाई? क्या गुण से? क्या गुण से? जब भगवान भी जिनके अधीनता स्वीकार करते हैं। और एक भगवत पुराण में श्लोक है, निरपेक्षंग मुनिंग शांतंग निर्भैर समदर्शिना अनुप्रजमहं नित्यं पवित्रं गृहेणु भी। ऐसे निरपेक्ष मुनि शांत निर्भैर समदर्शी, ऐसे सद्गुण से अलंकृत, ऐसे जो हमारे भक्त हैं, इस सद्गुण से अलंकृत ऐसे नहीं, सभी नहीं, ऐसे जो सद्गुण से अलंकृत हो। भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। अनुब्रजामी अहम, अनुब्रजाम्याम, अनुब्रज माने उनके पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूं। और क्या, क्यों बोलता है? पवित्रंगरी रेणु भी, उनके पवित्र, पवित्र माने पवित्र होने के लिए उनके चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूं। सामने जाने से भक्त घबरा जाएगा, इसीलिए मैं पीछे पीछे जाता हूं। कौन सा कारण? क्या कारण? क्या कारण? किस कारण? कौन सा गुण है ना? ये विशेष गुण है भक्त में, जो कि साधारण मनुष्य में ये गुण होना संभव नहीं है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य, सार, सम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मित्र, कोबी, दक्ष, मौनी। इतना सारे अप्राकृत गुण से अलंकृत करते हैं भक्ति देवी कृपा करके। जिस हृदय में भक्ति देवी किंचित अनुग्रह करते हैं, उसके भीतर, ऐसे भक्त के भीतर ऐसे सद्गुण देखने में आता है, उन सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, फिर जाके भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे भक्त होने से ही होगा नहीं। तो विशेष करके भक्त में जो ये गुण, जैसे अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में हम लोग देखते हैं, है ना, जहां दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से ताड़ित होकर के शिवलोक ब्रह्मलोक होकर के भगवान के पास, नारायण के पास पहुंचे हैं। नारायण कहते हैं आइए आइए मुनिवर, आप आए हैं, आइए, प्रभु हमको रक्षा करो, रक्षा करो। क्या बात है? नहीं, सुदर्शन से हमसे रक्षा करो, हमको सुदर्शन हमको ताड़ित कर रहा है, इसके तेज से मैं बहुत क्लिष्ट हो रहा हूँ, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। क्यों, क्या बात हुआ? ना, मैं अम्बरीश महाराज के दरबार पे गया था, बस तब से हमसे कुछ अनर्थ हो गया, जिस कारण इस सुदर्शन हमारे पीछे पीछे हमको तारण करने के लिए पीछे पड़ गया है। प्रभु आपका सुदर्शन है, आप ही रक्षा कर सकते हो। अर्थ जगत में कोई रक्षा करने वाला, हम ब्रह्म लोग शिव लोग होकर आए हैं, सुदर्शन से भीत होकर के कोई हमको रक्षा करने में समर्थता दिखाए नहीं। प्रभु आप ही सुदर्शन के मालिक, आप है, आप ही रक्षा करते हैं। तो भगवान उस समय क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं। बोलिए, दुर्वासा जी तो त्यागी, একজন त्यागी, निष्प्रिय, निर्लिप्त, जो वैकुंठ में जा सकते हैं, शिव लोग जा सकते हैं, ब्रह्म लोग जा सकते हैं, कि वो साधारण मनुष्य है? बहुतों व्याख्या करते हैं बहुत क्रोधी है, ये है, वो है। वास्तव में ऐसे तत्व तो जानते नहीं है लोग, जैसा व्याख्या करते हैं। ये जो दुर्वासा जी को जो व्याख्या करते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्वासा जी का क्रोध है नहीं, ना काम है, ना क्रोध है। काम क्रोध विहीना जो हिंसदम्भ विवर्जिता, लोभ मोह विहीनाश्च तेगे वैष्णव जना। वैष्णव किसको कहती है? काम क्रोध विहीना, ये हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना, जे तेगे वैष्णव जना, उसको तुम वैष्णव जानना। ये नहीं कहा ये संप्रदाय का, ये संप्रदाय का, ये संप्रदाय का, ये संप्रदाय का हमारा हमारा प्रिय है ना, ये गुण जिनमें है वो है वैष्णव। तो दुर्वासा ऋषि क्या क्या ये अवगुण रह सकता है? हैं?
कामोश्वर क्रोधेश्वर रजगुण समुद्भवो महासन महापात्म विद्यनम यह वैरिणम। गीता कहते हैं ये काम क्रोध ये वहाँ भयंकर रिपु है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो ऐसे काम क्रोध के आक्रांत होकर के क्या वो भक्त हो सकते हैं? क्या वो ब्रह्मलोक विष्णु लोक भगवान के पास चले जा सकते हैं? वहां थोड़ी जा सकता है। प्राकृत विकार का किंचित मात्र जब तक है। प्राकृत विकार, प्राकृत विकार किसको कहते हैं? कितना प्रकार? मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन का वैषम्य, लोलुता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये सब विकार है। इतना सारे विकार वर्जित। प्राकृतिक विकार जब तक है तब तक चित जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, जा नहीं सकता। वो दुर्भाषा जी चले जाते हैं और इधर कहते हैं बहुत क्रोधी है। वास्तव में दुर्वासा ऋषि तो भगवत भक्त कैसे है, भगवत भक्त को महिमा जगत में विदित कराने के लिए ये नाटक किया है। एक नाटक और कुछ नहीं है। कैसे नाटक? भगवान कहते हैं तुम जाओ अम्बरीश महाराज के पास, वही जाकर के तुमको इस सुदर्शन से तुमको मुक्त करा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि गए हैं। इतना में 1 साल बीत गया और दुर्वासा अम्बरीश महाराज देखते हैं जो हम 3 दिन निर्जला करके एकादशी व्रत उद्यापन करेंगे। एकादशी व्रत बड़ा पुण्यमय पवित्र व्रत और चतुर्मास व्रत समापन अंत में एकादशी जो कहते हैं उसको देवोत्थान एकादशी, निर्जला करके 3 दिन निर्जला किया है, पारण करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि आए यदिच्छा क्रम, तो सोचे हैं कि भाई हम साधु सेवा करने का हमको मौका मिल गया है, हम साधु सेवा करेंगे, कितना सुंदर हमारे सौभाग्य। देखो आज संत आ गए हैं, हम संत सेवा करके फिर हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। आज हम धन्य है कि हमारे द्वार पर देखो यदिच्छा क्रम संत आ गए हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सूत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, है ना। संत समागम, ये तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो इधर दुर्वासा ऋषि चले गए हैं स्नान ध्यान करने के लिए। वहां तो जा करके अपना धुन की में मस्त हैं। इधर पारण का समय जा रहा है। पंडित बुला के कहते हैं हमारा पारण का समय जा रहा है, बताइए कौन सा उपाय अवलंबन करें, कुछ लेना तो उचित है। तो बोलते हैं महाराज ऐसे कीजिए, पुथी पाता खोल के कहते हैं महाराज ऐसे कीजिए, जो तुलसी दल में थोड़ा सा चरणोदक लेकर के आप जीवा में देने से ये भोजन भी कहलाएगा नहीं और आपका व्रत भी रक्षा हो जाएगा। फिर जब संत सेवा करके आप यथाविधि आप अन्न जल ग्रहण कीजिएगा। तो ऐसे तुलसी दल में थोड़ा सा चरणोदक लेकर के दुर्वासा जी और इतने में दुर्वासा देखते खा रहे हैं। दुष्ट राजा इतना घमंडी है, अभी साधु सेवा हुआ नहीं, हमको निमंत्रण करके हमको झूठा खिला रहा है। पहले खाना शुरू कर दिया, मैं दिखाता हूँ ऐसे करके एक जटा खोल करके मारा धरित्री में, अग्नि रूप एक राक्षस पैदा किया कृत्या नामक, और जला दो, मार दो, ये करो। भगवान से सह नहीं गया, सुदर्शन छोड़ दिया, सुदर्शन से ताड़ित होकर फिर ब्रह्मलोक शिवलोक, ये कहानी है। तो जब आए हैं अब क्या हुआ, हम वैष्णव की महिमा कह रहे हैं, महिमा वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव तिलक धारण करना ठीक है, लेकिन कैसे कैसे गुण होना चाहिए जो भगवान जिस गुण में वशीभूत हो जाते हैं, जो अहं भक्त पराधीन कहते हैं, कैसा कौन सा गुण से भगवान इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं, भगवान में मुग्ध हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई देखो आज हम तो साधु सेवा करने में असमर्थ हो गए हैं, हमारे द्वार से साधु चले गए। ये कारण क्या है, मैं पापी हूँ, दुरात्मा, इसीलिए साधु हमारे द्वार से चले गए। हमारे द्वार पर नहीं आने से इतना साधु का कष्ट थोड़ी होता। ना जाने सुदर्शन के द्वारा ताड़ित होकर के कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। धिक्कार हमारे जीवन, धिक्कार हमारे व्रत उत्सव, धिक्कार हमारे मानव जीवन, धिक्कार हमारे साधन तपस्या आदि। तो हमको ये पापी हमारे लिए शास्ति होना चाहिए। क्या सजा? नहीं, ये दरवाजे पर हम ठहरे रहेंगे। कभी अगर मुनिवर लौट के आ जाएंगे तो उनको अन्न जल ग्रहण करा के उनके उच्चिष्ट लेकर के ही मैं अपना
व्रत समाप्त करूंगा, फिर अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो इसी तरह से यहीं पर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। 1 साल हो गया, दरवाजा के पास ठाड़े हैं अम्बरीश महाराज। 1 साल निर्जला। इतना में जाकर के दुर्वासा ऋषि आए हैं, धन्यवाद करके एकदम चरण प्रांत पर। और अम्बरीश महाराज, अरे महाराज महाराज महाराज, हम आपके शिष्य के समान भी नहीं है, हम एक साधारण गृहस्थी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज। तो दुर्वासा जी कहते हैं, आप हमको कृपा करके सुदर्शन से बचाइए। अरे हम कैसे बचाएंगे, हम तो एक साधारण मनुष्य है, हमारा कोई ज्ञान नहीं, तपस्या नहीं, एक गृहस्थी जीवन है। नहीं नहीं, आप ही कर सकते हैं। तो मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें। तो प्रार्थना करें, हे सुदर्शन, इस जीवन में हमारे तो ऐसी सुकृति तो हमको दिखता नहीं है, जो जिस सुकृति के बल पर मैं कह दूं कि तुम चले जाओ। अगर पूर्व पूर्व जन्म में हमने कभी कोई मंगलमय अनुष्ठान किया है, कोई दान पुण्य व्रत यज्ञ अनुष्ठान, स्तप स्तुति वंदना भगवत उपासना, कुछ भी मंगल अनुष्ठान कर्म हमने साधन किया है, तो हमारे समस्त पुण्य लेकर के तुम चले जाओ, ये ब्राह्मण को और मत सताओ। बस कहने का देर है, सुदर्शन चले गए, है ना। तो बात यह है, सिर्फ भक्तों की महिमा जगत को दिखाने के लिए, जिनको वैष्णव कैसे होते हैं, किस लिए भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त को दीनो। किस गुण से, कौन सा गुण से, तुम्हारे अंदर कौन गुण है। हम लोग तो थोड़ा सा कुछ भी, थोड़ा सा कोई कुछ कह दिया, चित्त विक्षेप हो गया, थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो गया, चित्त विक्षेप हो गया, थोड़ा सा कुछ अघटन हो गया, चित्त विक्षेप हो गया। बात बात में थोड़ा सा संयम नहीं, मन के ऊपर संयम नहीं, हमारे तन के ऊपर संयम नहीं, जीवा के ऊपर संयम नहीं, इंद्रिय के ऊपर संयम नहीं है। तो ये जगत को प्रदर्शन कराने के लिए दुर्वासा ऋषि ये नाटक किए हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, वो काम क्रोधी है ही नहीं। भगवत भक्तों हैं, ये राधा रानी को तो आशीर्वाद देते हैं, राधा रानी को तो आशीर्वाद दिए दुर्वासा ऋषि। बताओ, है, वो किस काम क्रोधी हो सकता है। तो ये गलत व्याख्या करते हैं, ऐसा है ना। तो इस तरह से जब आए हैं वो नवीन किशोर राजा, वो वहाँ बैठे हैं सब श्यामानंद प्रभु, जाके क्षमा याचना किए तो क्षमा किए हैं, क्षमा करके उनको हरि नाम दिए हैं और दीक्षा दिए हैं। फिर वो भी परम भागवत हो गए हैं, भागवत हो करके वो भी अपना वहाँ बहुत सुंदर भगवत अनुष्ठान करते हैं, संत सेवा करते हैं। इस तरह से बहुत मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा वो राजा भी, नवीन किशोर राजा भी वो देश में बहुत मंगलमूलक कार्य साधन किए हैं, है ना। उसके बाद पद्मावसान नामक एक स्थान है, वहाँ के राजा एक मायावादी सन्यासी के, एक तांत्रिक मायावादी सन्यासी के पल्ल में पड़ गए हैं। हाँ, हाँ, पल्ल में पड़ गए हैं। सब मायावादी सब नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि वैष्णव विद्वेषी होते हैं, वैष्णव धर्म को मानते नहीं है, समालोचना करते हैं। ऐसे सब नहीं, कुछ ऐसे भी है। वैष्णव के अंदर भी बहुत सा है, निंदुक बहुत है। हम जैसे ये तो दो चार मिल ही जाएगा, हम जैसे दो चार तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। हमने ये व्यापक रूप से नहीं, ऐसा वही राजा था, उनके वही सन्यासी, एक वेशधारी सन्यासी के पल्ल में पड़ गए हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। तो उनकी यहाँ महाप्रभु का प्रतिमा था और विग्रह था। सन्यासी आकर के बोलते ये तंत्र देवी मैया ही प्रधान है, यही सब रखने की जरूरत नहीं, उठा के फेंक दिया, फेंक दो ये सब विग्रह विग्रह, उठा के सब फेंक दिया। फेंक देने का बाद तो वो विग्रह, महाप्रभु के विग्रह वो ले गया एक ब्राह्मण ने, देखा पड़ा है वो ब्राह्मण ले गया है अपने गांव में। इधर महाप्रभु एक दिन श्यामानंद प्रभु को स्वप्नादेश देते हैं, ये तुम तो यहाँ मस्ती में हो, बहुत आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हो, और हम कितना कष्ट पा रहे हैं बताओ। हाँ, महा कष्ट में एक ब्राह्मण के घर हमने यह
कूड़ा कचड़े के अंदर हम ऐसे पड़े हैं, अवहेलित अवस्था में हम पड़े हैं, और तुम यहाँ पर प्रेम से तुम आनंद में दिन व्यतीत करते हो, हमारे उद्धार के लिए तुम चिंता करो। तो ठीक है, क्या करेंगे, जान गए हैं जो यहाँ के राजा कौन है, तो गए हैं वह पद्मासन के राजा, वहां पर गए हैं श्यामानंद प्रभु अपने पार्षदों रसिक मुरारी आदि समस्त पार्षदों को लेकर के गए हैं। जाकर के राजा तो थे नहीं, तो वहाँ जो देवी मंदिर है, और देवी मंदिर में वहाँ वहाँ जाकर के बरामदा में जाके बैठ गए। जब बैठ गए हैं, वो तांत्रिक जो सन्यासी था, वो जाके राजा को बहुत फटकार देना शुरू कर दिया। ये ब्राह्मण, ये जो वैष्णव आए हैं, तो वैष्णव वैष्णव कुछ नहीं, ये लोग सब ऐसे स्वेच्छाचारी है, व्यभिचारी है, तुम इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी हटाओ, ये स्थान अपवित्र हो गया, और ये अपवित्र मिट्टी को यहाँ से खोद करके फेंक दो, यहाँ से अपवित्र कर दिया तुम्हारा मंदिर, ऐसा करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। राजा को ऐसे वश में कर लिया, राजा जो कहते हैं वो सुनते हैं। राजा आकर के तो बड़े मग्नि शर्मा होकर के एकदम माने, जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए जाइए, यहाँ बैठे हैं आप लोग। तो जब इस श्यामानंद प्रभु दुखी होकर के चले गए, तो वहाँ क्या किया है, अब फावड़ा ला करके खोद करके वहाँ मिट्टी गिराना शुरू कर दिया, मिट्टी उठाना शुरू कर दिया। और जितना बार मिट्टी उठाते हैं, उतना बार ठीक ऐसा ही एकदम प्लेन हो जाता है, और चौका लगाया हुआ सुंदर। बहुत कोशिश करके भी मिट्टी जितना उठाता है, उठा के कुआं बना दिया। फिर आके देखते हैं ऐसा ही मिट्टी, फिर जैसा था ऐसे ही सुंदर, और जैसे किसी ने सुंदर करके चौका लगा दिया एकदम ऐसे। ऐसे बहुत बार चेष्टा करके भी वह मिट्टी खोद नहीं पाया। तब राजा तो बड़ा भयभीत हो गया। भयभीत हो गया तो फिर जा करके, नहीं इसको तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर देवी मैया भी स्वप्नादेश किया, तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा, दुष्ट कहीं के, तू इस सन्यासी के पल्ल में पढ़ करके तू इस तरह से हमारे भक्त को तू अपमान कर रहा है, हैं? जा उसे समाचाचना कर, नहीं तो तेरे तेरे को मैं समाप्त कर दूंगा। तो श्यामानंद प्रभु दूर जा करके तो कहीं बैठे हैं अपमानित होकर के, हैं? आप राजा तो सपार्षद जा करके उनके वहाँ एकदम चरण में पड़ गए, महाराज हमको रक्षा कीजिए, हमको कृपा कीजिए, दया कीजिए, ये कीजिए। जय। तो ठीक है, ठीक है, तुम वो सन्यासी को भगाओ यहाँ से, पहले तुमको हम कृपा करेंगे, लेकिन तुम जो दुष्ट संग में पड़ गए हो, संगं संजायति दोषा, जो जैसे संग करते हैं ऐसे रंग लग जाता है। तो तुम पहले ये दुष्ट संगों से मुक्त हो जाओ, पहले उनको भगाओ यहाँ से, फिर हम तुमको उपाय बताएंगे। फिर राजा ने वो सन्यासी को हाथ जोड़ दिया, बाबा अब तुम्हारे कारण बड़ा अनर्थ हो गया, हम गलत संग में पड़ गया, हम तो एक अच्छा संत समझ करके, हम तो आपको इस तरह से खातिर करके हमने आपके जो कहते हैं वही हमने अनुसरण किया, लेकिन हमारा तो ऐसे विपत्ति आ गई है, जो इसका कारण ही आप है। यहाँ से बाबा बहुत दिन हमारा अन्न खा लिया, आप यहाँ से जाइए बाबा, हमको रक्षा कीजिए। सन्यासी देखते आप यहाँ से हमारा चावल दाना पानी जो है, हमारा धंधा पानी अब यहाँ से उठ गया है, और कहीं दूसरा जगह ही हमको जाना पड़ेगा धंधा पानी के लिए। उसके बाद फिर वो तो चले गए। अब वो तो शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, शिष्यत्व ग्रहण करने बाद ढूंढते ढूंढते वो मिर्जापुर नामक एक स्थान है, वहाँ ब्राह्मण के घर वो देवी, वो माने महाप्रभु का विग्रह वहाँ ही है, जान गए हैं। जा करके वो तो बताते नहीं है, तो एक साड़ी ले गए और कुछ सामान, गरीब ब्राह्मण सामान लेके गए हैं, मैंने किसी ने दिया है, ये रख लो बेटी, तुम रख लो इसको, इसको रख लो। तो सोचे है कोई हमारे रिश्तेदार आए हैं, कोई दिए है, तो खुशी हो गया। तो तुम्हारे यहाँ महाप्रभु कहाँ है पड़ा है, तो खुशी से बता दिया फलाना जगह। जा करके देखते हैं महाप्रभु अवहेलित अवस्था में एक जगह कूड़ादानी ऐसे है, वहाँ पड़ा है। वहाँ से उठा के बड़े आदर के साथ ले करके अभिषेक अभिषेक करके फिर जाके बड़े धूमधाम से फिर वही मंदिर में, वही राजा जो है उसके वही मंदिर में
पुनः स्थापना किए। स्थापना करके बड़े धूमधाम के साथ महाप्रभु का उत्सव मनाए, बहुत सारे उत्सव किए हैं। इस तरह से उस राजा को कृपा करके, हाँ, बड़ा बूढ़ा होगा धौल राजा तो इस तरह से और बहुत अंशावती नदी क्या, अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र हम लोग और आगे उनके जीवन चरित्र संबंध में और आगे यथासंभव जैसे प्रभु की कृपा होगी तद अनुसार आस्वादन करने के लिए कोशिश करेंगे। आज की कथा है विश्राम। बोलिए आदेश, बोलिए, लो, एक मिनट सुने, एक 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 मिनट की बात है। গৌর সুন্দর করবে, গৌর সুন্দর তো আর বাধা নেই, बाधा नहीं। अच्छा, जय जय श्री राधे। कल हमारे तो निर्जला व्रत है, एकादशी है, रात्रि जागरण है। आज थोड़ा जल्दी है, तो हमारा देरी हो गया। कल होगा नहीं हम लोग कथा, परसों फिर